करते हैं आज। All right, so the next topic which we will be studying is our two-dimensional list या फिर जिसको मैं बोल सकता हूँ nested list। इसको क्या बोल सकता हूँ? nested list भी मैं बोल सकता हूँ। Now what do you mean by two-dimensional list या nested list? हमें पता है कि हमारी जो लिस्ट होती है उसके अंदर किसी भी टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लिस्ट, उसके अंदर इंटीजर एलिमेंट्स हो सकता है, स्ट्रिंग एलिमेंट्स हो सकता है, फ्लोट एलिमेंट्स हो सकता है। नाउ व्हाट इफ एक लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिस्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ मैं बोलता हूँ दिस इज एंड लिस्ट एल ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 22 एंड 11। देन अगेन आई हैव अ लिस्ट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 33 एंड 11। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट सी तुमको दिख रही है, ठीक है, लिस्ट सी तुम देख सकते हो यहाँ पे। लिस्ट सी के अंदर देखो इसकी एक वैल्यू है लिस्ट बी जो खुद एक लिस्ट है, राइट। एंड अगेन देखो फिर एक आई हैव अ लिस्ट एल एक्स जिसके अंदर देखो दो लिस्ट है। सेकेंड पोजीशन पे लिस्ट है एल ए, थर्ड पोजीशन पे वैल्यू है एल सी। सो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस हमारी जो लिस्ट होती है, इन दैट केस हमारी जो लिस्ट होती है वो क्या बन जाती है, टू डायमेंशनल लिस्ट बन जाती है, नेस्टेड लिस्ट बन जाती है, या फिर टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल भी बोल सकते हो तुम लोग। क्या बोल सकते हो? मल्टी डायमेंशनल भी उसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। सो दिस इज बेसिकली क्या है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट और दूसरी लिस्ट के अंदर तीसरी लिस्ट, दिस इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट, या फिर इसको टू या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी बोल सकते हो। सो इन आर केस देखो आप क्या देख सकते हो, इफ वी सी, अगर देखो एल से अगर मैं देखता हूँ तो एल सी के अंदर देखो तीन वैल्यूज थी, 11, 44 एंड हमारी क्या थी, एल बी। तो एल बी की वैल्यू देखो क्या है, ये खुद एक लिस्ट के फॉर्म में, देखो ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके खुद एक लिस्ट के फॉर्म में। देन एल एक्स देखो वैल्यू 11, देन यहाँ पे देखो 22 एंड 11, ये देखो खुद एक लिस्ट है जो कि क्या थे, एल ए। यहाँ से आप देखो एल ए के थ्रू हमको मिले थे। देन आई हैव अ लिस्ट सी, यहाँ पे देखो अभी अभी लेफ्ट साइड में लिस्ट सी मैंने देखी, थर्ड पोजीशन पे देखो पूरी की पूरी एग्जैक्ट सेम लिस्ट यहाँ पे आ गई है। देन द फोर्थ पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 15 है, वो एज इट इज है। सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली तुम्हारा नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये जो LX है ना गाइज, यहाँ पे ये मेरा एक सिर्फ टू डायमेंशनल आ रहे नहीं है, ये मेरा थ्री डायमेंशनल आ रहे हैं। कैसे? यहाँ पे देखो क्या है, पहले तो यहाँ पे ये देखो 11 की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लिस्ट है, क्या है यहाँ पे 22 एंड 11 वाली लिस्ट है, यानी कि ये पहला डायमेंशनल हो गया, ठीक है। 11 वैल्यू थी, इसके अंदर 22 एंड 11, यानी कि ये क्या है, दो डायमेंशनल, टू डायमेंशनल पे चले गया। देन अगेन आई हैव अ लिस्ट, ठीक है, ये सेकेंड डायमेंशन पे चले गया। और इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है 33 इन 11। सो दैट मीन्स क्या है, एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, उसके बाद एक और लिस्ट है, यानी कि तीन लेयर ऑफ लिस्ट बन गई यहाँ पे। सो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ये थ्री डायमेंशनल लिस्ट बन गई यहाँ पे। सो आप क्या करोगे, आप क्या देखोगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं। सो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे देखा है लिस्ट LX1, वन पे देखो क्या पोजीशन है, ये वाली चीज। यहाँ पे देखो क्या है LX1, जब मैं देखूंगा सो LX1 यानी कि इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू है, 2211। तो आउटपुट में देखो क्या है, 2211। यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, दिस होल लिस्ट 11, 44, उसके अंदर एक और लिस्ट 33, 11 वाली। सो आउटपुट में देखो ये क्या है। देन देखो यहाँ पे क्या है, मैं मल्टी डायमेंशनल के अंदर बात करने की कोशिश करता हूँ। थर्ड वाला इफ यू सी, उसके अंदर देखो क्या बोला है, LX के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट बताओ मुझे। दैट मीन्स कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो इंडेक्स नंबर, पहले LX का इंडेक्स नंबर 1 क्या है, ये, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 1 के अंदर। अब इसके अंदर अगेन मैं इंडेक्सिंग करता हूँ तो देखो 22 का इंडेक्स हो गया 0 एंड 11 का इंडेक्स हो गया 1। इन दैट केस LX1 एंड 1, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 11 आई है। बिकॉज क्या है, मैंने पहले एक इंडेक्स किया, उसके बाद सेकेंड इंडेक्स और किया, यानी कि पहले LX का फर्स्ट इंडेक्स ढूंढा, उसके बाद उस फर्स्ट इंडेक्स के अंदर वापस फर्स्ट इंडेक्स ढूंढा। सो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे तुम लोग क्या है, टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल सेकेंड डायमेंशनल की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो।
नाउ इफ यू कंसिडर द फोर्थ एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो क्या है, दिस Lx, यहाँ पे देखो क्या बोला है 2,0, यानी कि सेकेंड इंडेक्स को ढूंढेगा। सेकेंड इंडेक्स देखो यहाँ पे आ जाएगा ये, देन उसके अंदर जीरोथ इंडेक्स, सेकेंड वाले के अंदर, सेकेंड इंडेक्स के अंदर जीरोथ वैल्यू 11, आउटपुट में आप देखोगे कितना वैल्यू मुझे मिला 11। देन आई हैव Lx 2 and 2, यानी कि सेकेंड इंडेक्स की सेकेंड वैल्यू। सो क्या देखोगे आप यहाँ पे, वी हैव सेकेंड इंडेक्स पे दिस, उसके अंदर सेकेंड इंडेक्स पे ये है, ठीक है। सो ये मुझे लिस्ट मिलेगी, तो आउटपुट में देखो क्या है ये। देन अगेन देखो उसके बाद क्या है, अगेन आई हैव अ 3 डायमेंशनल वैल्यू, सेकेंड इंडेक्स के सेकेंड इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स कि सेकेंड इंडेक्स पे क्या है दिस होल वैल्यू, उसके सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है दिस 33 and 11, उसका फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है दिस 11, तो आउटपुट में देखो क्या मुझे मिला 11। सो दिस इज हाउ योर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट वर्क्स, दिस इज हाउ योर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट वर्क्स। सो वर्किंग के साथ कंफर्टेबल हो गए तुम लोग, वर्किंग पता चल गई, हाउ दिस वर्किंग इज बीन डन इन द लिस्ट। एक बार पूल देख लो, एक बार जूम आउट करके पूल देख लो एक बार, तनिष। ऑलराइट, फिर देखो क्या है, सो दिस इज बेसिकली आर नेस्टेड लिस्ट। अब इसके अंदर थोड़ा सा फंक्शनिंग देख लेते हैं, देखो कैसे होता है। देखो 2 डायमेंशनल लिस्ट दिया हुआ है, देखो अब भी मैंने बताया था कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, दैट्स इट। ऐसा नहीं होगा कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट और उस दूसरी लिस्ट के अंदर तीसरी लिस्ट रहेगी, नहीं। इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, वो 3 डायमेंशनल लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पे बोला है 2 डायमेंशनल एरे, तो 2 डायमेंशनल लिस्ट बोला है, यानी कि एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी लिस्ट। तो यहाँ पे देखो क्या है, L1 एक मेरे पास लिस्ट है, उसके अंदर देखो 3 लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट है 1,2, सेकेंड लिस्ट है 9,8, थर्ड लिस्ट है 3,4। तो ये देखो तुम्हारा किस तरीके से शो हो रहा है, ये तुम्हारा क्या है 2 डायमेंशनल एरे की तरह शो हो रहा है। नाउ देखो इसको, देखो क्या है, तुमको एफिशिएंटली अगर यूज में लेना है, एफिशिएंटली यूज में लेना है मतलब क्या है कि तुमको विजुअली उसको इस तरीके से दिखाना है कि तुम एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओ। सो उसके लिए तुम लोग क्या बना सकते हो, यू कैन मेक अ टेबल लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे, ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगी तुम्हारी नंबर ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे उन लिस्ट के स्पेसिफिक वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगे। नाउ अगर मैं बोलता हूँ राइट, तो देखो ये लिस्ट मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है, या तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, या तो मैं लिस्ट को इस तरीके से लिख सकता हूँ। ओनली डिफरेंसेस देखो, यहाँ पे ये 3 लाइन के अंदर लिखी हुई है कॉमा डाल के, ठीक है, और यहाँ पे ये सिंगल लाइन में दी हुई है, दोनों के दोनों सेम कोड है, ठीक है। नाउ आई से कि भाई L1 में से, मैं बोलता हूँ L1 में से एक्सेस करके दो पहले मुझे फर्स्ट लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करके दो मुझे, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, तुम लोग इंडेक्स ढूंढना चालू करोगे कि भाई पहले कौन सी लिस्ट का इंडेक्स आया, तो तुम इसके अंदर क्या करोगे, इसको 0 लोगे, इसको 1 लोगे, उसके अंदर वापस 0 and 1 ढूंढोगे, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा तुम्हें 8, ठीक है। लेकिन इसको जब तुम विजुअली रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखते हो, तो इसके अंदर देखो क्या है, तुम डायरेक्टली देखोगे कि फर्स्ट रो है, देखो पहली वैल्यू क्या है इसकी 1, तो तुम क्या लोगे, फर्स्ट रो ली, और उसके अंदर देखो सेकंड वैल्यू क्या है कॉलम की फर्स्ट, तो यहाँ पे देखो तुम जब इससे मैच करते हो तो आउटपुट तुमको डायरेक्टली 8 मिल जाता है। सो जो 2 डायमेंशनल लिस्ट है गाइस, तुम उसको क्या है इस तरीके से टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज, तुम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि हमारा एक रेगुलर 2 डायमेंशनल टेबल होता है, उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगेन क्या है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो प्रॉपर्टीज बता रहा है कि बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे की 2 डायमेंशनल लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द 2D लिस्ट हैव सेम शेप, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस क्या है, तुमको इस चीज का ध्यान रखना है, जब ये 2 डायमेंशनल लिस्ट हमारी बनती है, जितने भी लिस्ट एलिमेंट्स हैं हमारी बड़ी वाली लिस्ट के अंदर, सो इन आर केस L1 जो हमारी लिस्ट है, उसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी लिस्ट होगी वो एग्जैक्ट सेम साइज की रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट का जो लिस्ट है,
फर्स्ट एलिमेंट वाली लिस्ट है उसके अंदर 3 वैल्यूज है, सेकंड वाले के अंदर 2 है, थर्ड वाले के अंदर 1 है, तो ऐसा नहीं होगा। when we are considering a two dimensional list, in that case सारे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसके अंदर वो सबके एलिमेंट्स का जो डायमेंशन है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल रहेंगे। उसके बाद देखो क्या है, द लेंथ ऑफ द 2D लिस्ट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ रोज, यानी कि इससे पता चलता है कि भाई जितने एलिमेंट्स मेरे बड़े वाले रो के अंदर है उतनी ही मेरी रोज होंगी। इन आर एग्जाम्पल देखो ये मेरा L1 है, इसके अंदर 3 मेरे पास एलिमेंट्स थे, 3 लिस्ट थी उसके अंदर, तो यहाँ पे आप देखो कि 0 1 2 3 यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उन लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं L1 लिस्ट के जो एलिमेंट्स है जो कि खुद लिस्ट हैं, इनके अंदर तुम देखोगे कि 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे एक हमारी इनर लिस्ट के अंदर बेसिकली वो किससे रिप्रेजेंट होंगे, वो कॉलम से रिप्रेजेंट होंगे। तो क्या है, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे का, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट एज मच एज इंफॉर्मेशन वी वांट। नाउ देखो उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सो दिस इज द बेसिक 2 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल लिस्ट जो तुमको समझनी है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो एक चीज देख लो सो दैट कंफ्यूजन ना हो। सो अगर तुमको अगर कोई पूछ ले कि भाई ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसके अंदर बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग उस लिस्ट की लेंथ निकाल के दे दोगे। क्यों? क्योंकि लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कितने रोज हैं हमारी एक्सटर्नल लिस्ट के अंदर, तो लेंथ निकाल के दोगे। अगर तुमको कोई बोले कि नंबर ऑफ कॉलम्स बताओ, तो तुम क्या करोगे, लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ n निकाल के दोगे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम लोग बता दोगे, क्योंकि तुमको तो पता है कि हर एलिमेंट के नंबर ऑफ वैल्यू सेम रहेंगे। जो हमारा इनर लिस्ट है उसको पकड़ किसी भी इनर लिस्ट के नंबर ऑफ वैल्यूज तुमको बताने हैं। तो यहाँ पे देखो लिस्ट n दिया हुआ है, अब n के अंदर तुम कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, इट कुड बी 0 1 2 3। ओनली थिंग यू हैव टू नोटिस कि उस 0th पोजीशन पे कोई एलिमेंट होना चाहिए, 0th पोजीशन पे कोई लिस्ट होनी चाहिए, एंड उसके नंबर ऑफ वैल्यूज तुम यहाँ पे दोगे तो तुमको नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे। इन आर केस L1 के अंदर देखो ये लिस्ट है 1,2। अगर मुझसे पूछे कि भाई L1 के अंदर कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं बोलूंगा कि लेंथ लिस्ट हमारी L1 है, यानी कि लेंथ L1 0, यहाँ पे n की जगह मैं क्या लिखूंगा 0, क्योंकि 0 पोजीशन पे मेरे 1,2 वैल्यूज हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है, एंड यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद दैट। देन वी हैव रगड लिस्ट, ठीक है, देन व्हाट वी हैव ragged list, a list that has list with different shapes and its elements is also a 2D list, but it is an irregular 2D list. Now यहाँ पे क्या है, अभी मैंने बताया था guys, if you have a 2 dimensional list, your elements, the inner list should have equal number of elements, यानी कि अगर जो मेरी inner list है, अगर एक के अंदर भी 2 है, यानी कि सब में 2 होनी चाहिए। अगर सब में 2 नहीं एलिमेंट्स हुए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रैग्ड लिस्ट बोलूंगा। उसका एग्जांपल देखो क्या है, आई हैव दिस L2 लिस्ट, फर्स्ट एलिमेंट देखो, उसका फर्स्ट एलिमेंट एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, सेकंड एलिमेंट्स है जो कि एक लिस्ट है जिसमें 2 वैल्यूज हैं। सो इन दैट केस यहाँ पे तुम्हारा 2 डायमेंशनल का शेप चेंज हो गया, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एक रैग्ड लिस्ट हो गया। तो इसको प्रोसेसिंग में इशू आ सकता है, या फिर तुमको कोई वैल्यू सर्च करनी हो तो उस चीज के अंदर इशू आ सकता है। सो दीज काइंड्स ऑफ लिस्ट विल बी रैग्ड लिस्ट, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर 2 डायमेंशनल लिस्ट। सो दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू नो अबाउट योर 2 डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है। वी क्लियर अबाउट दिस, ये चीज समझ में आ गई ना 2 डायमेंशनल लिस्ट एंड रैग्ड लिस्ट के बारे में। पूछ देख लो तेजस, हाँ। उसके बाद देखो क्या है कि हम 2D लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, कुछ नहीं है, जैसे फॉर लूप यूज करते थे वैसे ही। यहाँ पे देखो क्या है, हमने एक खाली लिस्ट बनाई, मैंने बोला कि लिस्ट के अंदर कितने रोज डालने हैं और कितने कॉलम्स डालने हैं। अभी हमने देखा 2 डायमेंशनल लिस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर रोज होगी, कॉलम्स होगी। सो पहले हम एक फॉर लूप बनाएंगे, ये फर्स्ट फॉर लूप होगा हमारा रोज के लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो क्या है, एक खाली रो हम लेंगे,
ठीक है, ये खाली रो गाइस हम क्यों लेते हैं, ताकि इस पूरी की पूरी रो को हम एक साथ में ऐड कर सकें। सो उसमें क्या रहेगा, देखो इन दैट केस आप देखना है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा ये चीज। सो द फर्स्ट फॉर लूप विच वी आर यूजिंग हियर इज तुम्हारा फॉर द रोज। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज किस तरीके से है, यहाँ पे रेंज आर लिखी हुई है, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ रोज ऐड करनी है उतने नंबर ऑफ वैल्यूज ये रेंज जनरेट करेगा और उतने बार तुम्हारा ये फॉर लूप रन होगा। फिर तुमने एक खाली रो बनाई, उसके बाद देखो एक जे का फॉर लूप बनाया, और ये जे का फॉर लूप का देखो वैल्यू किसके साथ रिलेटेड है, तुम्हारा सी के साथ, और सी देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे ये जे वाला जो तुम्हारा लूप है ये बेसिकली उन रोज के अंदर उन स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज को ऐड करने के लिए काम आता है, ठीक है। सो टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, एक बार देखो हम ऊपर चलते हैं। सो देखो वैल्यू को एडिशन किस तरीके से होता है। सो फर्स्टली जब हम ऐड करते हैं हम क्या करते हैं, जीरोथ रो से चालू करते हैं, और जीरोथ रो को पकड़ के हम कोशिश करते हैं कि उसके सारे कॉलम की वैल्यू डाल दो। तो देखो सबसे पहले हम जीरोथ रो पकड़ते हैं, उसके बाद देखो उस जीरोथ रो की पहले जीरोथ वैल्यू डालेंगे, उसकी फर्स्ट वैल्यू डालेंगे जीरोथ रो की, उसके बाद आगे की वैल्यूज डालेंगे, उसके बाद और आगे की वैल्यूज डालेंगे। एक बार जीरोथ रो की वैल्यू खत्म हो जाए फिर हम फर्स्ट वाले इंडेक्स वाली रो पे आएंगे, उसके फिर वापस 0 1 2 3 कॉलम्स के ऊपर डालेंगे। एक बार इंडेक्स नंबर 1 वाली रो की वैल्यू सारी भर जाएगी, देन वी विल कम डाउन टू इंडेक्स नंबर 2 वाली जो रो है। सो वर्किंग देखो किस तरीके से हो रहा है, हम जीरोथ रो से चालू कर रहे हैं, उसके सारे कॉलम्स को फिल कर रहे हैं, फिर उसकी नेक्स्ट वाली रो को कंसिडर कर रहे हैं, उसके अंदर सारी वैल्यूज फिल कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ हर बेसिक फंक्शन इज वर्किंग। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उसी तरीके से काम कर रहा है। इसने क्या किया, ये फॉर लूप बनाया रो के लिए, ये कहाँ से चालू होगा, देखो रेंज फंक्शन है, दैट मीन्स 0 से चालू करेगा, 0 1 2 3 4 कहाँ तक करेगा, जितने नंबर ऑफ रोज इसने ऐड किए हैं। उसके बाद देखो क्या करेगा, यहाँ पे एक रो खाली बनाएगा, उसके बाद जे लूप बनाएगा फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद देखो ये बार बार पूछता रहेगा कि भाई एलिमेंट ऐड करो, कौन सा एलिमेंट ऐड करो, इनपुट के लिए पूछेगा, और उस एलिमेंट को क्या करेगा, ऐड कर देगा रो के अंदर। और ये कौन सी रो है हमारी, ये जो हमने खाली रो बनाई थी, ठीक है। एक बार ये सारे कॉलम्स की वैल्यू को उस रो के अंदर ऐड करेगा, तो गाइस देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये फिर उस रो को डायरेक्टली हमारी बड़ी वाली लिस्ट के अंदर एंटर कर देगा, एंड अगेन उसके बाद क्या करेगा, सेकंड रो में जाएगा। सो ये क्या कर रहा है, पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज एक ऐड कर दे रहे हैं, और उस रो को डायरेक्टली हम पुश कर देते हैं कहाँ पे, हमारी बड़ी वाली लिस्ट, दैट इज हमारी इस वाली लिस्ट के अंदर, ये जो हमारी मेजर वाली एक्सटर्नल जिसको तुम बोल सकते हो। सो दिस इज हाउ आवर बेसिक कोड इज वर्किंग, ठीक है। हमने नंबर ऑफ रोज लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स लिया, एक आउटर एक्सटर्नल लूप बनाया रोज के लिए, देन एक एम्प्टी रो बनाई, फिर उसके अंदर उस एम्प्टी रो के अंदर हमने कॉलम वाइज वैल्यूज को ऐड करना चालू किया, जैसे हम यूजुअली करते हैं। ये जे वाला फॉर लूप बनाया, ELEM हमने एलिमेंट बनाया और यूजर से इनपुट लिया, उसको हमारी ये जो रो हमने एम्प्टी रो क्रिएट की थी, यहाँ पे एम्प्टी रो हमने क्रिएट की थी, उसके अंदर वैल्यूज ऐड करना चालू किया। एक बार जब इस एम्प्टी रो के अंदर वैल्यूज सारी फिल हो जाती है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस रो को मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मेरी मेजर लिस्ट, यहाँ पे जो मेरी लिस्ट बाहर वाली थी उसके अंदर पुश कर देता हूँ। जब मेरी फर्स्ट रो यहाँ पे एंटर हो जाती है, देन अगेन आई विल कम डाउन टू हियर, सेकंड रो को कंसिडर करता हूँ, सेकंड रो के अंदर वैल्यू फिल करना चालू करता हूँ। सो प्रिटी बेसिक, ठीक है। एक बार आप कोड देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा हाउ योर पर्टिकुलर कोड इज वर्किंग, राइट। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट अ 2-डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ये समझ में आ गया, हाउ डू यू क्रिएट अ 2-डायमेंशनल लिस्ट। डू यू नीड टाइम टू रीड दिस पर्टिकुलर कोड, तेजस, फैज, तनिष्क, टाइम चाहिए क्या इसको रीड करने के लिए, एक बार देखने के लिए। सो ये क्या है, देखो एक सैंपल आउटपुट है, मैंने यूजर से पूछा कितनी रोज, तो उसने बोला 3, फिर मैंने यूजर से पूछा भाई कितने कॉलम्स, 3, तो उसके अंदर देखो जीरोथ रो की जीरोथ वैल्यू इसने पहले ऐड की, जीरोथ रो की फर्स्ट वैल्यू इसने ऐड की, फिर उसने जीरोथ रो की सेकंड वैल्यू ऐड की,
जैसे ये देखेगा कि भाई कॉलम की 3 वैल्यूज ऐड हो गई है यहाँ पे, फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट रो पे चले जाएगा। तो यहाँ पे देखो रो 1 पे आ गया, पहले वो रो 0 पे था, अब ये रो 1 पे आ गया। वापस रो 1 के लिए 3 वैल्यूज ये लेगा। जैसे ये 3 वैल्यूज लेगा उसके बाद देखो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट रो पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर बेसिक क्रिएशन वर्क्स। एंड एक बार क्रिएट हो जाती है तुम्हारी लिस्ट, 2 डायमेंशनल लिस्ट, तो देखो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, प्रीटी बेसिक, बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने जैसा नहीं है। देन जैसे हम क्रिएट करते हैं वैसे ट्रांसफर्स भी करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्रिएट करते हैं ना वैसे ट्रांसफर्स भी करते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो लिस्ट प्रिंट करेंगे हर एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। देखो ये रो वाला फॉर लूप लगाया हमने, यहाँ पे ये जो फॉर लूप है ना, ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये कुछ नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ। देखो आउटपुट में देखो कुछ इस तरीके से क्रिएट करने के लिए ये देखो तुमको दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट, एक टैब मैंने डाला है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये दिख रहा है तुमको, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये तुम्हारा ये वाला टैब है, यहाँ पे ये जो है ना ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ये। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। ओके सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला है, माय बैड, ये वाला नहीं ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे टैब अलग से डाला है ना, तो ये टैब देखो ये वाली जगह खा जा रहा है पूरी। ठीक है, और सो उसके बाद देखो क्या है, जे वाला लूप है। अगेन देखो लिस्ट आई कॉमा जे, मतलब क्या है कि जब आई की वैल्यू 0 रहेगी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, यानी कि आई की वैल्यू 0 यानी कि मतलब फर्स्ट रो को प्रिंट करना चालू करेगा, और जे की वैल्यू 0 रहेगी यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, जीरोथ रो की जीरोथ एलिमेंट, उसके बाद जीरोथ रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर जीरोथ रो का सेकेंड एलिमेंट। एक बार देखेगा रो नंबर 0 के पास सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं, then it will come down to your second row, that is index number 1 वाली रो। फिर उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा, then it will come down to रो नंबर 3, तुम्हारा इंडेक्स नंबर 2 वाली रो का। सो दिस इज हाउ योर ट्रांसवर्सिंग वर्क एंड दिस इज योर कोड फॉर दैट। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। ओनली थिंग यहाँ पे देखो क्या है, प्रिंट का कमांड डाल दिया है, उसके अलावा क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे कि हम इनपुट ले रहे थे हमारे क्रिएशन वाले के अंदर, यहाँ पे प्रिंट कमांड डाल दिया है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ ट्रांसवर्सिंग के अंदर। इफ यू सी इट प्रॉपरली यू विल गेट इट। ठीक है, डोंट वरी, एग्जैक्टली सेम है, इनपुट की जगह प्रिंट डाल दिया। उसके अलावा बस क्या है, सेटिंग अप करने के लिए ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, ये सेटअप करने के लिए है। यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट सेटअप करने के लिए, ये अगेन ये प्रिंट स्टेटमेंट सेटअप करने के लिए है। यहाँ पे ये एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिख रहा है, ये भी सेटअप के लिए, ये भी सेटअप के लिए है। ठीक है, हमारा जो मेन कोड है वो यहाँ पे ही है। देखो ये वाला फॉर लूप, ये वाला फॉर लूप और ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट, ये 3 ही लाइन का कोड है। बाकी सब तो क्या है, ये अच्छा दिखाने के लिए है, दैट्स इट। आउटपुट थोड़ा ल्यूक्रेटिव दिखाने के लिए है। ठीक है, 3 ही लाइन हमको चाहिए। नाउ एक्सेसिंग के बारे में देखो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं किस तरीके से तुम क्या करोगे, एक्सेस करोगे। सो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यू हैव अ लिस्ट 2 and 2, दैट मीन्स कि इंडेक्स नंबर 2 वाली रो की इंडेक्स नंबर 2 वाली वैल्यू तुमको शो करनी है। ऑलराइट, तो तुम कहाँ से चालू करोगे, लिस्ट 0 से चालू करते हो, 0 1 2, देन दैट मीन्स कि थर्ड रो का 0 1 2, दैट मीन्स थर्ड रो की थर्ड वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए थी। नाउ यू कैन क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, जैसे हम यूजुअली क्या करते थे हमारी लिस्ट के अंदर, अगर वो वैल्यू चेंज करनी है तो इज इक्वल टू लगा के असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ लिस्ट 1 and 2, लिस्ट 1 2, तो इन दैट केस देखो लिस्ट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे सेकेंड वैल्यू जो भी हो, अब जब मैंने इसको लिख दिया इज इक्वल टू 324, तो उसकी नई वैल्यू हो गई है 345, सॉरी 324 नहीं 345। ठीक है, सो प्रीवियस वैल्यू जो भी रहेगी अब वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो जैसे मैं चेंज करता हूँ मेरी किसी भी लिस्ट के अंदर, 2 डायमेंशनल के अंदर भी वैसे के वैसे ही चेंज करना है, कुछ भी फर्क नहीं है यहाँ पे चेंजिंग के अंदर। सो लेट्स सी इफ वी हैव मोर एग्जांपल्स। ठीक है, अगर चेंजिंग के मोर एग्जांपल्स, नहीं चेंजिंग के लिए ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज बेसिक है, जैसा हम यूजुअली हमारे 1 डायमेंशन के अंदर करते हैं वैसे ही हम 2 डायमेंशन के अंदर भी करते हैं। सो वी क्लियर अबाउट दिस, ये समझ में आ गया तुम्हारा बेसिक ट्रांसवर्सिंग और चेंजिंग। यस एग्जैक्टली एज आई होप, राइट, बिकॉज कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देन देखो क्या बोला है, हाउ अ 2 डायमेंशनल लिस्ट इज सॉर्टेड, हाउ अ 2 सॉरी स्टोर्ड,
तुम्हारा एक टू डायमेंशनल लिस्ट किस तरीके से स्टोर होता है। नाउ स्टोरिंग के लिए गाइस क्या है, तुमको पता है कि हमारा जो पाइथन स्टोर होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ लोकेशन स्पेसिफिक स्टोरेज। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक मेमोरी पे मेरा कोई भी लोकेशन कोई भी वैल्यू स्टोर रहता है और उस वैल्यू को मैं बार बार चेंज करते रहता हूँ, नहीं। मेरा क्या है, मेरा पाइथन जो रहता है वो इस तरीके से काम नहीं करता। ये क्या है, ये लिंक बेसिस पे काम करता है। ये पाइथन क्या करता है, लिंक बेसिस पे काम करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिंक बेसिस? तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ लिस्ट, ठीक है, इफ आई हैव अ लिस्ट, यहाँ पे नहीं, हम नीचे वाले एग्जांपल पे चलेंगे, ठीक है। इफ आई हैव अ लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे वाले एग्जांपल पे TDL, ठीक है, आई हैव अ लिस्ट TDL। यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं जो कि खुद लिस्ट हैं, ठीक है, दैट इज 3 6 4 एंड 6 5 5, ठीक है। नाउ इफ यू सी इट विजुअली, तो देखो इस तरीके से हमें कुछ दिखता है ये लिस्ट। इफ यू सी इट विजुअली तो इस तरीके से हमें ये लिस्ट दिखती है। नाउ इसका स्टोरिंग देखो किस तरीके से होता है। इसका स्टोरिंग देखो एक्चुअल में किस तरीके से होता है। जब मैं TDL बनाता हूँ ना, सो TDL नाम से मैं बना देता हूँ कि भाई एक लिस्ट है। फिर ये क्या है, ये TDL यहाँ पे क्या है, उसका देखो एक आइडेंटिटी रहता है। सो कंसिडर इट एक आइडेंटिटी है जो ID1, और उसके अंदर देखो दो रोज है यहाँ पे। तो दो रोज देखो इसने क्या लिया है, यहाँ पे 0 एंड 1 पे दो रोज ले लिए इसने, ठीक है। एंड अब इन दो रोज पे दो लिस्ट है, ठीक है, दो यहाँ पे जो एलिमेंट है उनके ऊपर और लिस्ट है। तो देखो जीरोथ के लिए देखो इसने क्या लिया है, ID2, और उसके अंदर देखो इसने क्या लिया है, वैल्यू ली है जिसके अंदर तीन वैल्यूज है यहाँ पे। सिमिलरली फर्स्ट जो हमारी थी, फर्स्ट इंडेक्सिंग पे रो वाइज, उसके ऊपर भी एक और लिस्ट है, उसके अंदर भी देखो, तो यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास वैल्यूज है यहाँ पे इस तरीके से। तो द लिंकिंग देखो किस तरीके से आ रहा है, दिस इज बेसिकली द पॉइंटिंग पार्ट। ये क्या है, पॉइंटिंग पार्ट है। यानी कि मेरा क्या है, यहाँ पे ID2 देखो, तुम लोग ID2 देखो, ID2 के अंदर जीरोथ लोकेशन पे जो वैल्यू है वो 3 को पॉइंट कर रही है। ID2 के अंदर फर्स्ट इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है वो 6 को पॉइंट कर रहे हैं। ID2 के अंदर टू इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है 4 को पॉइंट कर रही है। नाउ इसका देखो ग्राफिकली तुम लोग अगर रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। यहाँ पे देखो क्या है, TDL है, ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी था, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका मेमोरी लोकेशन कितना है, 10110, ये हमारा लोकेशन है हमारे TDL का, जो हमारी सबसे एक्सटर्नल वाली लिस्ट है। इसका देखो क्या है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सेम है, और इसके अंदर देखो, इसके अंदर दो वैल्यूज है, इसकी दो वैल्यूज है। नाउ वैल्यूज देखो तुम नोटिस करोगे तो क्या है, ये जो वैल्यूज है ना, ये बेसिकली क्या है, एड्रेस लोकेशंस है। ये क्या है, यहाँ पे एड्रेस लोकेशंस है। ये एड्रेस लोकेशंस किसके हैं, दो और लिस्ट के। तो यहाँ पे देखो क्या है, जीरो लोकेशन पे जो लिस्ट है वो कहाँ पे, 20300। अब नोटिस करोगे तो 20300 कहाँ पे, ये रही, जो कि मेरी क्या है, ID2, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकेंड जो वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है वो क्या है, 20600, वो कहाँ पे है मेरी, ये देखो ID3 यहाँ पे है, ठीक है। नाउ जब मैं ID2 की बात करता हूँ तो देखो इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। यानी कि जीरो पे जो वैल्यू है, जीरो पे वैल्यू क्या है तुम्हारी, 3 की वैल्यू है। देखो 3 की वैल्यू क्या है तुम्हारी एक्चुअल में यहाँ पे 6016। यानी कि ID2 के अंदर जीरो पोजीशन पे एक्चुअली वैल्यू क्या है, 6016, ठीक है। बिकॉज क्या है, हमारा पाइथन गाइस कैसे काम करता है, हमारा एड्रेस लोकेशन वाइज काम करता है। वो एड्रेस लोकेशन को पॉइंट करता है। अगर मैं उसका एड्रेस, अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, दैट मीन्स कि क्या है, उसकी एड्रेस लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। नाउ दैट मीन्स कि मेरा जो एक्चुअल स्टोरेज है, मेरा ID2 का जो एक्चुअल स्टोरेज है वो जीरोथ पोजीशन के लिए क्या है, मेरा 6016 है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या है मेरा, सिक्स पोजीशन का लोकेशन क्या है, देखो 6064 है। उसके बाद देखो टू लोकेशन पे देखो मेरा क्या है, टू लोकेशन पे टू मेरे इंडेक्स के लिए लोकेशन क्या है, 4, 4 का क्या है, 6032। तो बेसिकली क्या है, ये इस तरीके से काम करता है। तो बोलने का मतलब क्या है इसका, कि ये वैल्यू स्टोर करके नहीं रखता है।
पाइथन जब मैं बोलता हूँ ना कि x इज इक्वल टू 2, मैं जब बोलता हूँ x इज इक्वल टू 2 कि भाई x के अंदर वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 2 जो है वो x के अंदर स्टोर हो गया, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि x अब एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पे वैल्यू 2 स्टोर्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं दैट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x एक मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर 3 स्टोर है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है, तुम्हारा जो x है वो क्या है, एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर वैल्यू 3 स्टोर है। सो बेसिकली x किसको पॉइंट कर रहा है गाइस, यहाँ पे x पॉइंट कर रहा है 6016 लोकेशन को जिसके अंदर वैल्यू क्या है तुम्हारी 3 स्टोर है, ठीक है। उसी तरीके से तुम्हारा क्या है देखो, ID 3 भी काम करता है, जीरो लोकेशन पे किसको पॉइंट कर रहा है, वैल्यू नंबर 6 वाली को। इनकी वैल्यू नंबर 6 की वैल्यू क्या है 6064, मतलब जो हमारी जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है 6 उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है 6064। सो दिस इज हाउ आर लिस्ट नेस्टेड लिस्ट वर्क्स। इनका स्टोरिंग देखो किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से होता है। तुम्हारा जो नेस्टेड लिस्ट है तुम्हारा इस तरीके से यहाँ पे स्टोर होता है। देखो सिमिलर एग्जांपल है यहाँ पे, सिमिलर एग्जांपल है यहाँ पे, देखो क्या है दिस, एक P नाम का लिस्ट है, देखो 27 33 19 एंड 20 एंड 19, ये तेरा रगड है, रैग्ड लिस्ट है यहाँ पे, ये देखो। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका स्टोरिंग फिर भी होगा, इवन दो ये अनइवन हमारा 2 डायमेंशनल है बट स्टोरिंग उसका इसी तरीके से होगा। सो P है यहाँ पे देखो, उसका स्पेसिफिक ID होगा, जीरोथ पे देखो ID 2 एंड 1 इंडेक्स पे ID 3। ID 2 की देखो वैल्यूज किस तरीके से है, जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है किसकी 27 की, 1 इंडेक्स पे वैल्यू किसकी आएगी 33 की, सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या रहेगी 19 की। सिमिलरली देखो ID 3 के लिए भी, ID 3 के लिए भी दीज वैल्यू वी विल हैव। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ योर स्टोरिंग वर्क्स फॉर योर लिस्ट, ठीक है। स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे लिस्ट स्टोर हो रही है। तनिष जूम आउट करो, जूम आउट, ओके, ठीक है। गाइस यहाँ पे क्या है, एक बार ये डायग्राम देखना है क्या इसका वापस से, एक बार डायग्राम देखोगे वापस से, विल दैट बी हेल्पफुल। माइक ऑन करके बता दो गाइस। नाउ विद द फिनिशिंग टच, ये देख लो एक बार कैसा है तुम्हारा स्लाइसिंग, जिस तरीके से तुम लोग नॉर्मल लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग करते थे उसी तरीके से तुम लोग 2 डायमेंशनल के अंदर भी स्लाइसिंग करोगे, राइट। नाउ सो if I say if I say यहाँ पे देखो क्या है, मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ स्टॉप वैल्यू दी है, और स्टॉप वैल्यू क्या दिया है 2। दैट मीन्स कि ये स्टॉप कहाँ पे हो जाएगा, एक्चुअली 1 इंडेक्स पे ही स्टॉप हो जाएगा। ये कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे ही स्टॉप हो जाएगा। सो और जीरोथ इंडेक्स पे हमारी देखो ये वाली लिस्ट है 2 3 4, इंडेक्स नंबर 1 पे हमारी कौन सी लिस्ट है 2 22 32 43। तो यहाँ पे क्या है देखो, स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है तो 0 से चालू करेंगे, स्टॉप वैल्यू 2 दी है, दैट मीन्स 2 - 1 1, यानी कि देखो 0 एंड 1 वाले ही हम वैल्यूज यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, लिस्ट 2, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 2 दी हुई है, एंडिंग वैल्यू नहीं दी है, दैट मीन्स कि हम स्टार्ट 2 से करेंगे और एंड तक हम लोग स्लाइस करके देंगे। यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड इंडेक्स पे ये वाली लिस्ट है हमारी 50 60 70 एंड थर्ड इंडेक्स पे देखो क्या है 9 10 11। तो यहाँ पे देखो क्या है, स्लाइस होने के बाद मुझे कुछ इस तरीके से मेरी स्लाइस्ड लिस्ट मिल जाती है। नाउ इफ आई पुट, मुझे स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए नेस्टेड वाली लिस्ट की वैल्यूज से, सो इन दैट केस देखो किस तरीके से क्या किया है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी है 2 और एंडिंग वैल्यू कुछ नहीं दी है। दैट मीन्स कि ये कौन से लिस्ट को कंसिडर कर रहा है, ये वाली इंडेक्स नंबर 2 वाली एंड इंडेक्स नंबर 3 वाली, ठीक है। और उन लिस्ट के अंदर से देखो क्या वैल्यू चाहिए इसको, 0 से चालू करके सिर्फ जीरो वाली वैल्यू चाहिए।
तो देखो वैल्यू इसको क्या मिलेगी, देखो ठीक है, देखो वैल्यूज क्या मिलेगी इसको 50 60 70, यानी कि क्या है यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे क्या हो गया तुमको, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वैल्यू ही लेनी है क्योंकि यहाँ पे स्लाइस करके मिल गया ना तुमको, यहाँ पे स्लाइस करके मिल गया है। तो इन दैट केस तुम क्या करते हो, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, फर्स्ट वाले लिस्ट को एक्सेस कर रहे हो। लेट्स गेट टू नो अनदर एग्जांपल, यहाँ पे स्लाइसिंग से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है क्या, do we have a command for slicing, let's see, illustrate we have tdl, ठीक है 96 है, 4,5 है, 7,7 है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, id1 है मेरे पास, id2 है, ठीक है, id3, तीन लिस्ट है मेरे पास और तीनों के अंदर देखो सॉरी id4 भी है, तीनों लिस्ट के अंदर देखो तीन तीन वैल्यूज है। अगर मैं बोलता हूँ देखो tdl नो वैल्यूज इज टू 2, यानी कि 0 से चालू करके 0 एंड 1 वाली लिस्ट तुमको लाके देगा, दैट मीन्स ये जो लिस्ट है 9,6 4,5 ये दो लिस्ट लाके देगा, राइट। सो स्लाइसिंग जिस तरीके से हम लोग सिंगल डायमेंशनल में करते हैं मल्टी डायमेंशनल में भी उसी तरीके से करेंगे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, क्या है ये, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, राइट। सो बाय दिस टॉपिक वी फिनिश आवर 9th चैप्टर, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में भी है, सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है, बिकॉज टू डायमेंशनल आरे के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, इट कुड बी ट्रांसवर्सिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रैग्ड लिस्ट, सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वैलिड क्वेश्चंस जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट स्लाइसिंग के अंदर कुछ डाउट तो नहीं था, वर देयर एनी डाउट, स्लाइसिंग के अंदर कुछ डाउट था क्या, जूम आउट कर लो तनिष, ओके। सो वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रीटी सिंपल। सो बाय दिस वी कंप्लीट आवर 9th चैप्टर आल्सो, डेटा स्ट्रक्चर्स आल्सो, ठीक है, एंड मोस्टली अपना 90% पूरा सिलेबस हो चुका है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग आर इंटीग्रेटेड, गाइस कल हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन देखेंगे हमारे पाइथन टू डेटाबेस के साथ, हम किस तरीके से वी कैन इंटीग्रेट दीज टू प्लेटफॉर्म्स की, जब मैं यहाँ से डेटा फ्रेम्स बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कुछ टेबल्स बनाता हूँ, लिस्ट बनाता हूँ, तो किस तरीके से मैं अपने डेटा बेस के अंदर कुछ भी वैल्यूज को स्टोर कर सकता हूँ और पाइथन को मैं क्या कर सकता हूँ अपने डेटाबेस से लिंक कर सकता हूँ, राइट। सो ये चीज हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ऑलराइट। एनी डाउट्स, any doubts, any doubts regarding this particular topic, all right, good enough. So yes, so I'll see you guys tomorrow then, ठीक है, all right.